नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 13 अक्टूबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि चतुर्दशी है और आज का वार है शुक्रवार। आज चतुर्दशी का श्राद्ध है। आज के नक्षत्र की बात करें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दोपहर 2:11 तक है। आगे हस्त नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग ब्रह्म है सुबह 10:04 तक। आगे इंद्र योग है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ है, योग कारक है, तो उसका पूरा सदुपयोग कीजिए। करण वृष्टि है सुबह 8:57 तक। आगे शकुन करण रहेगा रात्रि 9:53 तक। फिर चतुष्पाद करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:25 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:01 का है। आज का राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दिन में 11:49 से दोपहर 12:36 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है सुबह 8:44, सुबह 9:30, फिर दोपहर 12:36 और 1:22। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये करें कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो फिर परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। पश्चिम की ओर मुख कीजिए, थोड़े से जौ या राई के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने इष्ट का अपने हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत अच्छी रहेगी, सुरक्षित रहेगी, कार्य सिद्ध होंगे। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 10:30 तक, फिर दोपहर 12:30 से दोपहर 1:40 तक, फिर दोपहर बाद 4:40 से शाम 6 बजे तक। तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है, योग कारक है। तो अगर कोई अच्छे काम करने, अच्छे एफर्ट्स करने इस समय कीजिएगा ताकि आपको सफलता के चांसेस ज़्यादा मिले। आज की चंद्र राशि दर्शकों कन्या है, यानी चंद्रमा कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छा दिन है। और वृष राशि वाले जो छात्र छात्राएं हैं सूझबूझ से आज निर्णय लेंगे। अकाउंट्स, फाइनेंस इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं वो रहेंगे आज सफल। और मिथुन राशि वाले बहुत ज़्यादा भ्रमित रहेंगे, घर में तनाव की स्थिति भी संभव है। कर्क राशि वाले अपने मित्रों के द्वारा पाएंगे अच्छी सलाह। सिंह राशि वाले आज बहुत नपे तुले सटीक तरीके से अपने कार्यों को करते हुए नजर आएंगे। वहीं कन्या राशि वाले रहेंगे आज बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड और भ्रमित। तुला राशि वालों को लंबी यात्रा का प्लान बन सकता है और वृश्चिक राशि वाले नए व्यापार की करेंगे प्लानिंग। वहीं धनु राशि वाले करियर में पाएंगे बढ़त, घर में आएगी शांति। और मकर राशि वाले पूरी तरीके से रहेंगे आध्यात्मिक रुचि से परिपूर्ण। वहीं कुंभ राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, नाक कान गले संबंधित समस्याएं हो सकती है। वहीं मीन राशि वाले पार्टनरशिप संबंधित विवादों में पड़ सकते हैं, तो थोड़ी सावधानी बरतें। तो अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो इस प्रकार है कि अनादरो विलंबश्च वे मुख्यम निष्ठुर वचनम पश्य तपस्य पंचापि दानश्य दूषितानि च। यानी कि अपमान करके दान देना, विलंब से देना, मुख फेर के देना, कठोर वचन बोल कर देना या देने के बाद में पश्चाताप व्यक्त करना कि बहुत ज़्यादा दे दिया, ये जो 5 क्रियाएं हैं ये दान को दूषित कर देती है और निष्फल बना देती है। देखिए दर्शकों, दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है और भोजन के दान से बड़ा कोई दान नहीं है। भूख जो हुआ करती है वो अपने आप में एक पाप है, यानी भूख है वो पाप करवाती है और किसी की भूख को शांत करना सबसे बड़ा पुण्य है। लेकिन दान करते समय जो आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कि फोटो बनाने लग गए हैं, वीडियो बनाने लग गए हैं, ये महापाप की श्रेणी है। दान लेने वाले की आंखों में भी कभी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हीनता का भाव उसकी आंखों में रहेगा और वो जब आप देखेंगे तो आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी।
सामने वाला साक्षात नारायण है, दरिद्र नारायण हमारे सामने है, ये मानकर उनकी सेवा करें और उस सेवा के रूप में आप अपनी वस्तु, भोजन, धन, वस्त्र जो भी है वो दान करेंगे और पूरी तरीके से विनम्र रहेंगे, प्रेम से परिपूर्ण रहेंगे, तो ही आपका दान पवित्र माना जाएगा। तो ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जिनसे आप समस्याओं से बाहर आते हैं और जीवन को सफल और संतुलित बना लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सब आज एक स्टील के लोटे में मिश्री मिला हुआ दही शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही सफ़ेद फूलों से शिव जी का श्रृंगार करें। फिर शाम को लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर 8 कौड़ी, 8 गोमती चक्र ये वहाँ अर्पित करें और 1 पाठ गोपाल सहस्त्र नाम का करें। ये अगर आप करेंगे तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुख शांति से, समृद्धि से, ईश्वरीय अनुकंपा से बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। दर्शकों, आज के श्राद्ध में पितृ शांति के लिए आप महामंत्र यानी कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र की 16 मालाओं का जाप करें और उनका फल पितृगणों को दें। साथ ही शिवालय में जाकर किसी भी फल के रस से शिव जी का अभिषेक करें और निर्धन व्यक्तियों में फल वितरित करें और इस दान का और शिव जी की पूजन का, अभिषेक का फल भी अपने पितृगणों को समर्पित कर दें। पितृगण प्रसन्न होकर आशीर्वाद अवश्य देंगे। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार यूं होता है कि लगातार आपकी प्रगति से, उन्नति से चिढ़कर लोग आपके प्रति बहुत ज़्यादा गहरे नकारात्मक भाव, ईर्ष्या रखने लगते हैं, जिससे बहुत भारी दृष्टि दोष का निर्माण होता है, जिसको नज़र लगना कहते हैं, जो ना सिर्फ हमारे काम धंधे बल्कि हमारे स्वास्थ्य को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने लगते हैं। ऐसी स्थिति से निकलने के लिए आपको एक विशिष्ट प्रकार का उतारा आज के दिन कर लेना चाहिए। इसके लिए 1.25 किलो काले उड़द, 1.25 किलो कोयला, 1 नारियल जटा वाला, 5 नींबू, 5 सफ़ेद मिठाई, 7 जोड़ा लौंग, 100 ग्राम सरसों, 50 ग्राम काले तिल, जायफल, सिंदूर, पान, कपूर, 1 रोटी और 1 आटे का पिंड, इन सबको 1.25 मीटर या 2.25 मीटर एक काले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर खड़े होकर अपने ऊपर से आप 11 बार उतारा करवाइए। सूर्यास्त के बाद और फिर इस सामग्री को कहीं जल में जाके प्रवाहित कर दें। या जल की स्थिति नहीं है, आपके आसपास ऐसा कोई प्रवाहमान जल नहीं है, तो सुनसान स्थान पर ले जाकर और कपूर का चूरा इसके ऊपर डालकर इसको अच्छे से जला दीजिए। आज ही से यानी पहले दिन से आपको बहुत अच्छी रिलीफ मिलेगी, बहुत ज़्यादा आराम आएगा और 7 बार अगर इसको आपने रिपीट कर लिया तो बड़ी से बड़ी, भारी से भारी समस्या आपके ऊपर से हट जाया करती है। ऐसे दर्शकों, जीवन में कोई बहुत भारी विपत्ति आई हो, बहुत बड़ा कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कर्जा अत्यधिक बढ़ गया हो या शत्रु बाधा आपको सुकून से रहने नहीं दे रही हो, तो ऐसे में आपको चाहिए कि भगवान हनुमान जी की शरण लें। इसके लिए आपको करना ये है कि लाल ध्वजा, लाल लंगोट, फल, मिष्टान ये सब हनुमान जी के मंदिर में ले जाके उन्हें अर्पित करें और उनसे मंत्र जाप की अनुमति मांगे और कृपा का आशीर्वाद भी। फिर घर आकर गणेश जी, हनुमान जी की पंचोपचार से पूजा करें और इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 3 माला जाप 27 दिन तक नित्य करें। नशे से दूर रहें, मांसाहार से दूर रहें, इतना सा ध्यान रखें। मंत्र बहुत विशेष है, ध्यान से समझिएगा, सटीक काम करता है। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते श्री हनुमते महाबल पराक्रमाय, महाविपत्ति निवारणाय, भक्त जन मने संकल्पनाय, कल्प द्रुमाय, दुष्ट जन मनोरथ स्तंभनाय, प्रभंजन प्राण प्रियाय स्वाहा। इस मंत्र को फिर से समझते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते श्री हनुमते महाबल पराक्रमाय, महाविपत्ति निवारणाय, भक्तजन मनः संकल्पनाय, कल्प द्रुमाय, दुष्ट जन मनोरथ स्तंभनाय, प्रभंजन प्राण प्रियाय स्वाहा। तो इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करें और चमत्कार अपने जीवन में खुद देखें। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारी दर्शक प्रियंका जी की। 5 दिसंबर 1996 का जन्म है, 6:12 शाम को, दिल्ली। प्रश्न किया है, लव मैरिज होगी या अरेंज्ड होगी और कब होगी? देखिए प्रियंका जी, मिथुन लग्न है, कन्या राशि आपकी, लग्नेश 7वें भाव में, लग्नेश हुए बुध तो 7वें भाव में है यानी कि विवाह भाव में, और 7वें अधिपति गुरु भी वहीं साथ बैठे हैं। पंचमें शुक्र पंचम में ही है और साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि 7वें भाव पे है। तो ये तय है कि आपकी लव मैरिज होगी। आपका जो विवाह है वो नवंबर सन 2023 से अप्रैल सन 2024 के मध्य में हो जाएगा। आज की दूसरी पत्रिका आई है हमारे दर्शक सुनील चौधरी जी की।
10 मई सन 2001 का जन्म है, रात्रि 10:16 राजगढ़। प्रश्न किया है जॉब किस फील्ड में लगेगी और कब तक लग जाएगी। देखिए सुनील जी, धनु लग्न है, धनु ही राशि है, यानी चंद्रमा आपके लग्न में है। आपकी जन्म पत्रिका में लग्नेश गुरु, कर्म अधिपति बुध और धन के अधिपति शनि की स्थिति इस प्रकार से है कि जन्म स्थान से दूर जाकर कहीं आपको बाहर रहकर आपकी प्रगति होगी, उन्नति होगी। उच्च का सूर्य है जन्म पत्रिका में, उच्च का शुक्र है, तो ये राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, यानी कुंडली बहुत अच्छी है आपकी। आप बैंक की तैयारी करें, सरकारी बैंक की, सरकारी नौकरी लगना तो आपकी तय है। सन 2026 में आपको निश्चित रूप से नौकरी मिल जाएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इस अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है और आज हमें डिवाइन क्या गाइड कर रहे हैं हमारे आज के दिन को बेहतर बनाने के लिए। और आप तो जानते हैं कि इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। यदि आपने हमारे कार्यक्रम को नया ज्वाइन किया है और आपको नहीं पता कि आपका मूलांक कौन सा है, तो आपको उदाहरण देकर बताना चाहती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 यानी कि 11, तो 1 और 1 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 2। तो नंबर 2 है आपका मूलांक। और आज की तारीख है 13 अक्टूबर 2023। आज की तारीख नंबर 13। 1 और 3 को जब हम जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 4। नंबर 4 है आज की तारीख के मूलांक, जिसके स्वामी हैं राहु। तो राहु का क्या इंपैक्ट आज पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले आज करेंगे हम एक विशेष बात। चूंकि अभी फिलहाल पितृपक्ष चल रहे हैं, लेकिन कुछ 2-3 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि 15 तारीख से नवरात्रा की स्थापना है और नवरात्र आरंभ हो रहे हैं, तो आज हम नवरात्र की बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हम व्याख्या करने वाले हैं कि आखिर हम ये नवरात्र को क्यों मना रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि हमारे शरीर में 9 द्वार बताए गए हैं और 10वें द्वार जो होता है वहां तक पहुंचना होता है हमें। तो कुल मिला के जो हमारी किसी प्रकार का काम, क्रोध, मद, लोभ, किसी प्रकार की नेगेटिविटी, अहंकार की भावना, उन सभी से हम जब विजय प्राप्त करते हैं और हम हमारे सभी जो द्वार हैं उन पर विजय प्राप्त करते हैं। वास्तविकता में कहा जाए तो जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी आकांक्षाएं हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, कहीं ना कहीं जो हमें माया से कनेक्ट करती हैं, हमें उससे विरक्त होकर जब हम ऊपर की ओर यात्रा करते हैं, हमारी जो ऊर्जा है, हमारी जो एनर्जी है, वो केवल भौतिक संसार में ना रह के जब आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करती है, यानी कि जो यात्रा है वो प्रथम द्वार से लेकर हमारी 9 द्वार तक, क्योंकि 9 नवरात्रि बताएगी, तो 9 रात्रि में जब आप उसे करते हैं तो 10वें दिन यानी कि 10वें द्वार जब आप क्रॉस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप विजेता बन जाते हैं। किस प्रकार? जैसे कि दशहरे पर राम ने रावण पर विजय हासिल की, लेकिन कैसे? देवी की उपासना के बाद। तो स्वाभाविक सी बात है, जब हम हमारे ऊपर कंट्रोल करते हैं, जब हम हमारी व्यर्थ की इच्छाओं पर हम पाबंदी लगाते हैं, खुद को कहीं ना कहीं कंट्रोल में करते हैं, अपनी ऊर्जाओं को संतुलित करते हैं, और साथ ही साथ जब हमारी ऊर्जा ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है, तो यही इस नवरात्र का हमारा अहम रोल होता है। हमें यही प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं मां भगवती से ही कि आज मूलांक 1 के लिए 13 अक्टूबर 2023 को क्या गाइड कर रही हैं।
और माँ हमें बता रही हैं मूलांक 1 के लिए ग्रीन तारा माँ का कार्ड है। ग्रीन तारा माँ का जब कार्ड आता है तो माँ क्लियर कह रही है, कहती ना अपने बच्चे का जो कष्ट है माँ देख नहीं पाती, तो क्लियर कहा जा रहा है, अपने बच्चे से कह रही है कि अपने मूलांक 1 के जातकों से कह रही हैं कि काम की अधिकता हो सकती है, काम का बोझ हो सकता है जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन रह सकती है। तो ऐसे में किसी से भी मदद मांगने में शर्म ना करें। कोई भी अगर आपके मन में किसी प्रकार का विचार चल रहा है, वो किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रही है, बस वो ये कह रही हैं कि आपको आज सहायता ले लेनी चाहिए। लोगों को ना कहने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका हृदय है वो इतना ज्यादा सॉफ्ट है कि आप एकदम से किसी को मना नहीं कर पाते हैं। लेकिन माँ क्या कह रही है कि आप ऐसा करने से अपने कमिटमेंट कहीं ना कहीं खराब कर रहे हैं। उतना ही आपको काम हाथ में लेना है जो आप पूरा कर सकें, और इसके लिए सहायता मांगने में शर्म नहीं करनी है, फिर से कहा जा रहा है। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है 13 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 2 के लिए हमको कहा जा रहा है, इनर गॉडेसेस का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी पर काम करना है। फेमिनाइन एनर्जी मतलब कहीं ना कहीं बहुत जो रूड एनर्जी है, फिर आप चाहे एक स्त्री हो चाहे पुरुष हो, स्त्री पुरुष ऊर्जा यानी कि मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी हम सभी के भीतर होती है और हम सभी को इसका संतुलन बना के रखना होता है। तो मूलांक 2 के जातकों से क्या कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा आप ईगो एंगर वाली एनर्जी में आ रहे हो, थोड़ा सा मैस्कुलिन एनर्जी में, इसलिए आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जी को भी जागृत करना बहुत जरूरी है, जो कहीं ना कहीं लव, कंपैशन, डांस, आर्ट फॉर्म से आपको प्राप्त होगी। तो इस प्रकार का कोई भी कार्य करें जो कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी को जागृत करे और अपने भीतर लव और कंपैशन की एनर्जी को आप बढ़ावा दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें माँ भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 13 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है फोकस इंटेंशन क्लियर। कहा जा रहा है कि भटकाव की स्थिति बन रही है और कहीं ना कहीं करियर में आगे बढ़ने के लिए या जो भी कुछ आप अचीव करना चाहते हैं उसके लिए आप फोकस आउट हो रहे हैं। तो डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं, माँ गाइड कर रही हैं कि अपने लक्ष्य से मत भटकिए। अगर लक्ष्य से भटक जाएंगे तो अपनी जो आपकी एनर्जीज हैं उसको आप वेस्ट कर देंगे। कुल मिला के आज के दिन आप डिटैचमेंट के भाव में रहें लोगों के साथ, अपने आसपास की परिस्थिति के साथ, और आपका पूरा पूरा फोकस सिर्फ आपके गोल पर होना चाहिए। स्पेशली अगर एक स्टूडेंट हैं तो आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है 13 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमसे कहा जाए, देखिए आज की जो तारीख का जोड़ भी है नंबर 4 और मूलांक 4 की हम बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है बास्ट का कार्ड है, आपको क्लियर कहा जा रहा है कि आपकी इंडिपेंडेंसी ही आपकी सक्सेस है। अगर आज आप दूसरों पे डिपेंडेंट हुए किसी भी प्रकार से, अगर कोई आपको डिसीजन लेना है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, किसी नई जॉब के लिए जाना है, कुल मिला के जो भी कोई कार्य, स्पेशली अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, रिलेशनशिप में किसी प्रकार के इश्यूज हैं, तो दूसरों से पूछ के सॉर्ट आउट मत कीजिए, बल्कि खुद से उस चीज को सुलझाने का प्रयास करेंगे तो ही सफलता मिलेगी। अन्यथा दूसरों के कहे अनुसार कार्य करेंगे तो दूसरों के अपने अनुभव हैं, आप उनसे एक केवल सलाह ले सकते हैं, लेकिन सहायता मत लीजिएगा। जितना ज्यादा इंडिपेंडेंट होकर काम करेंगे, दूसरों पर आश्रित नहीं रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही है 13 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है ब्राइट का कार्ड। कहा जा रहा है डोंट बैक डाउन। आप जिस चीज पर यकीन करते हैं, अगर आपके आसपास के लोग मानते हैं नहीं मानते हैं, डजंट मैटर एट ऑल। सत्य को कोई छुपा नहीं सकता, सत्य को कोई पराजित नहीं कर सकता। सत्य तो सत्य होता है, चाहे किसी भी भाषा में कहा जाए। स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कही है कि सत्य सत्य ही है, चाहे किसी भी भाषा में कहा जाए। तो कुल मिला के आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने टैलेंट पर भरोसा रखना है। आज के दिन आपको अपने थॉट प्रोसेस पे भरोसा रखना है। जो भी कोई आप काम कर रहे हैं, अगर वो जन कल्याण का है तो आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आपके विरोधी आपको परास्त करने की कोशिश कर सकते हैं, आपके आलोचक आपकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि डटे रहना है, क्योंकि आपके साथ देवी की कृपा जुड़ी हुई है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 13 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमसे कहा जा रहा है
मदर मैरी का कार्ड है। आज का दिन आपका बहुत अच्छा है। कोई एक चमत्कारिक घटना आपके जीवन में आज घटित हो सकती है। ऐसा कोई अवसर आपको आकस्मिक रूप से प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। हो सकता है कि ऐसे कोई व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो आपके करियर में आपको आगे की ग्रोथ दे, या कोई एक नया कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ सकता है। कुल मिला के आज का दिन अच्छा है। जो भी कुछ नई प्लानिंग आपकी लाइफ में आ रही है उसको जस्ट जॉट डाउन कीजिए, उसके ऊपर रिसर्च कीजिए और आगे बढ़ जाइए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए मां भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं 13 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें कहा जा रहा है, सरस्वती माँ का कार्ड है, देवी कृपा बनी हुई है। आज आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहने वाली है। आप जिस भी फील्ड में हैं आपको अपना क्रिएटिव कार्य करना है जिससे कि आपका जो काम है वो लोगों से थोड़ा सा भिन्न हो और बेहतर हो। कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी आर्टिस्टिक फॉर्म आज आपके लिए बहुत अच्छा करने वाली है, बहुत अच्छा आपको एप्रिसिएशन दिलाएगी। विशेष तौर पर वो लोग जो कि आर्ट फील्ड से हैं, ड्राइंग, फैशन इंडस्ट्री, अगर किसी प्रकार से आपका आर्टिस्टिक वर्क है, चाहे आपका डिजाइनिंग का काम है, तो आपका काम आज का दिन बहुत अच्छा आपको रहने वाला है। आपको एप्रिसिएशन मिलने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 13 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, ब्राइट का कार्ड है, डोंट बैक डाउन कार्ड आज रिपीट हुआ है। कहीं ना कहीं आज की जो एनर्जीज हैं वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपको बता रही हैं कि आज बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा का सपोर्ट आपको है, आपके पितृजन का सपोर्ट आपको है और कहीं ना कहीं वो आपको सही मार्ग दिखा रहे हैं। देवी ऊर्जा आपको सही मार्ग दिखा रही है और आप अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, अपने बड़ों का आशीर्वाद लें और उसके बाद आप कोई भी कार्य के लिए आगे बढ़ जाएं। जो भी चीज आपने ठानी है या जो भी थॉट आपके मन में आया है वो कहीं ना कहीं केवल आपके मन का थॉट नहीं है, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं आपको वो थॉट दे रही हैं कि आप उसके लिए केपेबल है। जस्ट डू इट। और कहीं ना कहीं अगर आपके शत्रु अगर किसी प्रकार का षड्यंत्र करके आपको परास्त करने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी टांग खींचने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी आप चिंता बिल्कुल ना करें। दैवीय कृपा बनी हुई है और आपको कोई इस विषय पर हरा नहीं पाएगा। तो बी स्ट्रांग और आज के जो भी आप काम करें फुल कॉन्फिडेंस में आपको करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें मां भगवती आज क्या गाइड कर रही हैं 13 अक्टूबर 2023 के लिए। और हमसे कहा जा रहा है, डिवाइन पैशन का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है एनर्जीज आपकी नो डाउट आज बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो एनर्जीज आपको मैनिफेस्टेशन के लिए कहां लगानी है जो कि वास्तविकता में आपका लक्ष्य है या जो आपकी इच्छा है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो कुल मिला के आज के दिन आपको वहां फोकस करना चाहिए जो आपके हृदय की ट्रू डिजायर है, जो आप प्राप्त करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक बहुत अच्छी जॉब चाहिए तो आपको अपनी एनर्जीज अपने इंटरव्यू की तैयारी में, आपको उस जॉब के विजुअलाइजेशन में, उन सब चीजों में लगानी है, ना कि आपको अपनी नेगेटिव चीज जो भी आपने आज तक प्राप्त किया है, जो भी कुछ आपकी पॉजिटिविटी है वहां पर आपको ध्यान फोकस करना है, ना कि किसी प्रकार की नेगेटिविटी पर। तो कुल मिला के आज आपका ध्यान जहां केंद्रित होगा उसी चीज को आज आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे क्योंकि ऊर्जाएं बहुत ही अच्छी है। पैशनेटली आज आप अपना काम करने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।